बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के दौरान एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई। शपथ ग्रहण के जरिए एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मंच से आई इन तस्वीरों में देखिए पीएम ने जनता को दंडवत प्रणाम किया। बंगाल की जनता को भरोसे के लिए धन्यवाद कहा। तो मंच से एक और सबसे अच्छी तस्वीर आई जहाँ पीएम मोदी ने बीजेपी के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छुए। उन्होंने काफी देर तक उन्हें गले लगाकर रखा। आज के दौर में राजनीति में ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। शुभेंदु अधिकारी की शपथ और उनका भगवा कुर्ता में दिखना भी चर्चा का केंद्र रहा। शपथ के बाद पीएम मोदी ने शुभेंदु की पीठ को थपथपाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने भी शुभेंदु अधिकारी को भगवा गमछा पहनाया। इससे पहले पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को नमन किया और आज 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। शपथ ग्रहण के लिए आज के दिन का चुनाव भी इस लिहाज से किया गया था। मंच पर जाने से पहले पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया जहां पीएम मोदी हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। शपथ ग्रहण के मौके पर जनता का सैलाब भी देखने को मिला। आज के इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें थी जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल अलग नजर आई। जरा यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर ही कैसे प्रणाम करते हुए नतमस्तक होते हुए दंडवत होते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीर। यहाँ तमाम एनडीए के बड़े चेहरे हैं और सामने में है जनता। सामने है वो लोग जिन्होंने जनादेश देकर के भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनाई है और उन्हीं को मंच से नमन करते हुए प्रधानमंत्री दंडवत हो गए। ये तस्वीर देखिए, जनशक्ति को उन्होंने नमन किया, जनता की शक्ति का आभार व्यक्त किया जिन्होंने बीजेपी का ये सपना पूरा किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार किया और भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां सरकार बना रही है। पीएम मोदी अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आम लोगों को कनेक्ट करने की पीएम मोदी की क्षमता और पीएम का लोगों से जुड़ाव उन्हें दूसरे नेताओं की भीड़ से अलग करता है। बंगाल से आई 2 तस्वीरें इसकी बानगी हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से मंच से दंडवत कर जनता का अभिवादन किया और जैसे पीएम मोदी ने बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छुए माखनलाल सरकार और उन्हें गले लगाया। ये देखकर मंच पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता देबाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पॉल के परिवारों से भी मुलाकात की। ये वो लोग हैं, वो परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवा दी। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में उमड़े हुजूम के बीच एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पीएम मोदी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को शॉल उड़ाई, पैर छूकर उन्हें गले लगाया। पीएम काफी देर तक उन्हें गले लगाकर रखे रहे और ये तस्वीर बहुत ही खास बन गई। दरअसल ये जो तस्वीर है वो आपको बताऊं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी रहे और भारतीय जनता पार्टी के समझिए जनसंघ के संस्थापक सदस्य में से एक उनकी तस्वीर है और जब उन्होंने उनको गले लगाया, उनको नमन किया, माखनलाल सरकार जो भारतीय राजनीति के उन समर्पित व्यक्तित्वों में से एक जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इनके जीवन के अंतिम समय में साथ निभाया, उनके सहयोगी रहे, हर पल उनके साथ रहे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है उनमें से एक 98 साल इनकी उम्र है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी हैं। 1952 में श्यामा प्रसाद के साथ ये कश्मीर भी गए। तो ये हम आपको उनके बारे में जानकारियां दे रहे हैं। सिलीगुड़ी से आते हैं और ये जेस्चर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का कैसे सम्मान करती है और ये सबसे जो सीनियर लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्यों में से हैं उनमें से एक हैं। 98 साल इनकी उम्र है और उन्हें खास तौर पर यहां बुलाया गया था।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है और शुभेंदु अधिकारी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया। उनके अलावा 5 और विधायकों को शपथ दिलाया गया है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर शपथ ग्रहण को देखने के लिए पश्चिम बंगाल और बाहर से भी लोग आए हुए थे। पूरे पश्चिम बंगाल से लोग यहाँ आए हुए थे। ये कोलकाता का सबसे बड़ा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में खचाखच लोगों की भीड़ थी। विनीता जी हमारे साथ हैं, जो टॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले विनीता चैटर्जी, डिज्नी लीड एक्ट्रेस और विश्व रिकॉर्ड होल्डर भारत के लिए। पहले मैं टॉलीवुड की अभिनेत्री थी, लेकिन पिछले 10 साल में जो हमारे आर्टिस्ट के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, इसकी वजह से हम यहाँ से माइग्रेट करके बॉम्बे चले गए। अभी मैं हिंदी में काफी सारे सीरियल्स कर रही हूँ, भारत के लिए टेक्नोलॉजी में काम। कलकत्ता वापस आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए? अब तो लगता है जितने प्रवासी बंगाली है, जितने हिंदू है यहाँ से जो पलायन करके भाग गए थे, ये सोच के कि शायद हमारा कोई भविष्य नहीं है, सब वापस आने वाले। यहीं पर हमारा बोलते ना, यहीं पर सबका साथ सबका विश्वास, मोदी जी का जो नारा है, वो हम अभी यहाँ पर राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और जितने बाहर लोग रहते हैं, वो अपने अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और यहाँ पर नया बिजनेस का एक बहुत बड़ा और इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग खोलना चाहते हैं। अभी हम स्वाधीनता मिला है, अभी हम जी पा रहा है, सांस अच्छा तरह से ले पा रहा है। डायमंड हार्बर का जहांगीर शामीम, उसका राज चल रहा है, अभी तक भी राज चल रहा है। अभी बारी बारी जाकर धमकी दे रहा है, वही राज खत्म करना पड़ेगा। पीड़ा है लोगों की जो निकलकर सामने आ रही है। आज ही बताइए, हम लोग जो 2021 में जितना अत्याचार हुआ है बूथ एजेंट होके। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी में मंत्रिपरिषद विस्तार की चर्चा तेज है। आज राज्यपाल से मिलेंगे सीएम योगी, ये भी जानकारी मिल रही है। शाम 6 बजे सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में वहां भी बदलाव देखने को मिल सकता है। मंत्रिपरिषद विस्तार की चर्चा तेज है। तो आज राज्यपाल से मिलकर के चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष यादव से। बताएं मनीष। देखिए, चूंकि मंत्रिपरिषद की चर्चाएं बहुत तेज हैं, उसमें विस्तार किया जाना है, चुनाव 2027 में होने हैं, तो ऐसे में कुछ नए चेहरे जो मंत्रिपरिषद के रिक्त स्थान है उनको जगह दी जा सकती है। उन सब चर्चाओं के बीच आज मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात है। यूं अभी हाल ही में जो विशेष सत्र बुलाया गया था, उसके बाद ही मुलाकात हो रही है। तो सत्र के बारे में जानकारी और जो महिलाओं को लेकर काम राज्य सरकार कर रही है मिशन शक्ति के जरिए, उनकी जानकारी राज्यपाल को दी जा सकती है। और साथ ही जो संभावना है, चूंकि आज पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, बिहार में मंत्रिपरिषद विस्तार हो गया है, असम में भी होना है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं। तो आज उसके बारे में भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बातचीत हो सकती है। संभावना इस बात की है कि 5 से लेकर 6 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। कुछ जो पुराने मंत्री हैं उनके विभागों में फेरबदल किया जा सकता है। कुछ राज्य मंत्री, उन्हें प्रमोट करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा सकता है। कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी कैबिनेट मंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। तो क्षेत्रीय समीकरण और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिपरिषद विस्तार किया जाना है। केंद्रीय स्तर पर भी इसमें बातचीत होने के बाद सहमति बन गई थी और आज की मुलाकात जो हो रही है वो उसमें संभावना है कि मंत्रिपरिषद विस्तार पे देखना होगा मनीष कि आखिरकार 27 से पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके एक्सटेंशन होता है। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए